प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल वीडियो लेकर के आ चुके हैं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को गृह विज्ञान के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो के माध्यम से कवर करा दूंगा, जिन्हें अगर आप तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में आप सभी लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकती हो। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड से संबंधित हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन देख पा रहे हो, ये बोर्ड के पेपर में ऑलरेडी कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना और एक बार वीडियो को प्यार से लाइक कर दो, क्योंकि इस कंटेंट को तैयार करने में बहुत सारा एफर्ट लगा है, बहुत सारा मेहनत लगा हुआ है। ठीक है, आइए एक बात और मैं आप सबको बता देना चाहता हूं, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसके लिए आप सभी को वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना है। मैं वीडियो के एंड में या बीच में कहीं भी बता सकता हूँ कि इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठीक है, आओ सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं, पूछा जा रहा है कि पारिवारिक बजट की संक्षिप्त परिभाषा लिखिए। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आता है बोर्ड के पेपर में हमेशा 2 नंबर में पूछा जाता है, और आप सभी से बोर्ड में हमेशा 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि अति लघु तरीके यहाँ से 12 नंबर वाला वीडियो यहाँ पे क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी का 12 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो 12 नंबर अचीव करने के लिए वीडियो को 1 सेकंड भी स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, चलो आओ समझ सकते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है कि पारिवारिक बजट की संक्षिप्त परिभाषा लिखिए। कैसे लिखोगे, तो बोर्ड के पेपर में जैसे बता रहा हूं वैसे ही लिखना है, तभी 2 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, 2 नंबर के लिए आप सभी को कम से कम 25 शब्द में लिखना है, लेकिन आप कम भी लिखते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपका कंटेंट सॉलिड होना चाहिए, आंसर आपका सॉलिड होना चाहिए, तभी आंसर का मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है, कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कि पारिवारिक बजट किसी निश्चित अवधि में परिवार के होने वाले आय व्यय को दर्शाने वाला प्रपत्र होता है। कहने का सेंस यहाँ पे है कि जो भी हमारा पारिवारिक बजट होता है, हम ये बोल सकते हैं किसी निश्चित टाइम के लिए या निश्चित अवधि के लिए, निश्चित समय के लिए एक परिवार के सदस्यों के द्वारा कितना इनकम हो रहा है, कितना व्यय हो रहा है, सारे चीज़ों का एक यहाँ पे अगर डाटा बनाया जाए और उस डाटा को बना करके यहाँ पे कागज़ पे नोट कर लिया जाए, उसी को हम क्या बोलेंगे, पारिवारिक बजट बोलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जैसे मान लो आपके फैमिली का टोटल इनकम है 5,000 रुपया। ठीक है, इनकम है टोटल इतना 5,000 रुपया, और आप क्या कर रहे हो कि 3,000 रुपया क्या कर दे रहे हो, खर्च कर दे रहे हो, तो बचा कितना रहे हो, आप बचा रहे हो 2,000 रुपये। कितना बचा रहे हो, 2,000। लेकिन आप कितना खर्च किए, कहाँ खर्च किए, आपके इनकम कहाँ से आया, कैसे आया, इन सभी चीज़ों का डाटा तैयार करने का जो भी प्रारूप बनाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पारिवारिक बजट बोलते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया हो तो एक बार प्यार से लाइक कर दो वीडियो को। ठीक है, आओ अगला हमारा क्वेश्चन दे रहा है कि बजट बनाना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी होता है। ठीक है, हम बजट क्यों बनाते हैं, ये बोर्ड के पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है भाई कि बजट क्यों बनाते हैं, बजट बनाना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक होता है। आओ समझते हैं क्यों जरूरी होता है। तो समझो, आय और व्यय, आय व्यय एवं बचत की ठीक जानकारी के लिए तथा गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए बजट बनाना आवश्यक होता है। जैसे मान लो हम बजट इसलिए बनाते हैं, जैसे मान लो किसी फैमिली का मैंने इनकम बताया था 5,000 रुपया है, 3,000 खर्चा कर दे रहा है तो 2,000 बचा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बजट हम इसलिए बनाते हैं कि हमारा कितना इनकम आया, कहाँ से आया, कैसे आया, ये तो हम बजट बना लिए, हमारा इनकम कहाँ से आया, कैसे आया, कितना आया। ठीक है, 5,000 रुपया हमारा कहाँ से मिला, और हमारा 3,000 ये जो रुपया जा रहा है कहाँ जा रहा है, किस काम में जा रहा है, इन सभी चीज़ों को अगर हम नहीं बनाएंगे डाटा, तो हम बाद में कैसे पता कर पाएंगे कि हमारा जो 3,000 रुपया था किस काम में कितना व्यय हुआ है, कितना आय हुआ है। ठीक है, तो इसी चीज़ों का कलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, बजट तैयार करते हैं, बजट बनाते हैं। यही बात लिखा गया है कि आय यानी कि इनकम और व्यय एवं बचत की, आय व्यय और बचत, ठीक है, हम कितना कमा रहे हैं, कितना बचा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, इन्हीं सब तीनों चीज़ की ठीक जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, एक सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए हम एक बजट बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पारिवारिक बजट बोलते हैं। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि प्राथमिकता के आधार पर पारिवारिक बजट के 4 मदों को उल्लेख करिए।
यानी कि प्राथमिकता के आधार पर पारिवारिक बजट के 4 मद कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में लिखना है। बस खाली वो 4 मद लिख दोगे, आपका यहाँ से दो नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे एक लाइन में कि पारिवारिक बजट के मुख्य मद निम्नलिखित है। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्या है, भोजन, दूसरा है वस्त्र, तीसरा है आवास और चौथा है शिक्षा और स्वास्थ्य। सबसे पहले हम पारिवारिक बजट क्यों बनाते हैं भाई, देखो हमारा मेन मोटो ये, मद का मतलब क्या है, मेन मोटो, हमारा टारगेट, हमारा उद्देश्य क्या है, हम पारिवारिक बजट इसलिए बनाते हैं, इसका मेन टारगेट हमारा ये होता है कि सबसे पहले हमें खाना मिल सके, खाना मिलने के बाद इंसान को और क्या चाहिए, कपड़ा मिल सके, पहनावा मिल सके, उसके बाद उसको रहने के लिए घर मिल सके। सबसे पहले खाना जरूरी है, उसके बाद कपड़ा, उसके बाद रहने के लिए मकान, और अंत में उनको क्या चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य चाहिए। ठीक है, इतनी चीज़ें किसी भी इंसान को जीवन यापन करने के लिए चीज़ें चाहिए होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पारिवारिक बजट की 4 मद बोलते हैं। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि एक अच्छे बजट की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, जिसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक बजट की 2 विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती है, इसके बारे में लिखना है। तो हम ये लिखेंगे कि यह अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करता है। सबसे पहला हमारा ये विशेषता हो जाएगा, जो हमारा बजट होता है क्या करता है, यह अनावश्यक व्यय को कंट्रोल कर देगा, नियंत्रित कर देगा। जैसे मान लो हमने 5,000 रुपया कमाया, ठीक है, और 3,000 रुपया कहाँ खर्चा करना है, और 3,000 रुपये में ऐसा भी कोई काम होता है, जैसे मान लो 1,000 रुपया ऐसा भी होगा जैसे फालतू का काम करना है। ठीक है, तो फालतू काम से हमें क्या करना है, ये बचा लेगा। हमें इन सभी चीज़ों का, इन सभी पैसों का सही जगह पे यूटिलाइज करना, ये हमें बजट सिखाता है। ठीक है, कि किन किन पैसों को कहाँ का यूटिलाइज करना है, कहाँ का बढ़िया से इस्तेमाल करना है, इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें क्या मिल जाता है, बजट के माध्यम से मिल जाता है। तो एक अच्छे बजट की पहचान यही होती है, विशेषता यही होती है कि हमारा क्या कर दे, अनावश्यक खर्च को रोक सके, अनावश्यक व्यय पे कंट्रोल करा सके। ठीक है, उसके बाद प्राथमिकता के आधार पर अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, जो भी हमारे नेसेसरी की बातें हैं, नेसेसरी की चीज़ें हैं, उन सभी चीज़ों की आवश्यकता से पूर्ति हो सके। ठीक है, फालतू की खर्चे ना किया जाए, कहने का मतलब यही होता है। समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया है कि आय व्यय में संतुलन बनाए रखने का सरल उपाय क्या है। समझ लो कोई भी इंसान है और कितना कमा रहा है, कितना खर्च कर रहा है, इन सभी चीज़ों का बैलेंस बनाने के लिए मतलब कि सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। तो कैसे लिखोगे, आय व्यय में संतुलन बनाए रखने का सरल उपाय यह है कि उसका अनुमानित बजट बना करके उसी के अनुसार व्यय करना तथा व्यय का विधिवत लेखा जोखा रखना। ठीक है, जैसे मान लो आपका इनकम है 10,000 रुपया, आप खर्च करते रहो 5,000 रुपया। ठीक है, तो आप खर्च कहाँ पे कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, एक छोटा सा मिनिमम एक बजट बना लो, अनुमानित बजट बना लो, और उसी बजट के हिसाब से आप खर्चा मेंटेन कर दो। उसको हम क्या बोलेंगे, सरल उपाय हो गया हमारा। समझ आ गया। चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, 1 मिनट इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि पारिवारिक बजट का क्या अर्थ होता है। कहने का सेंस यहाँ पे है कि पारिवारिक बजट हम, इसका मतलब क्या होता है, और बजट निर्माण के विभिन्न सोपान बताइए। ठीक है, पारिवारिक बजट का सबसे पहले मतलब बताना है, इसका परिभाषा लिखना है, और बजट निर्माण के विभिन्न सोपान कौन कौन से होते हैं इसके बारे में आप सभी को लिखना है। कैसे करोगे, तो पारिवारिक बजट किसी निश्चित अवधि में परिवार के होने वाले आय व्यय को दर्शाने वाला प्रपत्र होता है, जिसे मैंने पहले ही बता रखा है। ठीक है, क्या होता है, पहला एक क्वेश्चन यही था कि पारिवारिक बजट किसे कहते हैं। तो किसी भी फैमिली का इनकम कितना हो रहा है, खर्च कितना हो रहा है, इन्हीं सब चीज़ों का दर्शाने के लिए एक प्रारूप तैयार करते हैं, प्रपत्र तैयार करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पारिवारिक बजट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा अगला पूछा जा रहा है कि बजट निर्माण के लिए विभिन्न सोपान कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में बताना है। तो इसके विभिन्न सोपान हैं भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य। इतने सारे इसके मोटो होते हैं कि पारिवारिक बजट बना करके हम इन चीज़ों पे डिपेंड कर सकते हैं और इन चीज़ों को हम बढ़िया से तैयार कर सकते हैं। समझ में आ गया। अगला हमारा क्वेश्चन देखते हैं कि पारिवारिक बजट का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा माना जाता है। ठीक है, पारिवारिक बजट का सबसे बढ़िया प्रकार कौन सा माना जाता है, इसके बारे में लिखना है। तो बचत, जो हमारा बचत होता है, बचत का जो बजट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्वोत्तम प्रकार का पारिवारिक बजट माना जाता है। ठीक है, जो भी हम सेविंग करते हैं, ठीक है, सेविंग का जो हम बजट बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सर्वोत्तम प्रकार का पारिवारिक बजट माना जाता है। समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये दे रहा है कि किस प्रकार के बजट से सदैव बचना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा बजट बनाया जाए जिससे हम क्या कर सकते हैं, आराम से हम हमेशा बचें। ठीक है, मतलब हमें वैसा बजट नहीं बनाना है,
वैसा हम कभी नहीं बजट बनाएंगे कि हमारा अगर इनकम हो रहा है 5,000 का तो हम ऐसा बजट बना दें, ऐसा हम खर्चा कर दें कि हमारा 6,000 का बजट बन गया। तो हमें ऐसा बजट कभी नहीं बनाना है। कहने का सेंस यहाँ पे हुआ, ये क्या यहाँ पे क्या हुआ कि हमें 1,000 रुपये का लॉस हो गया, तो हमें लॉस वाला, घाटे वाला, नुकसान वाला, ठीक है, ऐसा बजट हमें नहीं बनाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि घाटे का बजट से सदैव बचना चाहिए। घाटे का जो हम बजट बनाते हैं उस बजट से हमें क्या करना चाहिए, सदैव बचना चाहिए। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन ये दिया है कि पारिवारिक बजट से आय से, ठीक है, अधिक व्यय के प्रावधान वाले बजट को कैसा बजट कहते हैं। पारिवारिक बजट में आय से अधिक व्यय के प्रावधान को, ठीक है, जैसे मान लो पारिवारिक बजट में आय, जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी परिवार है, फैमिली है, उसका इनकम है मान लो 50,000 रुपया, ठीक है, मान लो 50,000 रुपया है, ये तो हो गया इनकम। लेकिन जब उसका खर्च की बात किया जाए, बोला जा रहा है कि इसका व्यय, जो व्यय क्या हो, अधिक हो, जैसे मान लो उसका व्यय है 55,000 रुपया, ठीक है, व्यय कितना है 55,000 रुपया। अब देखो कहने का संक्षेप यही है कि किसी भी पारिवारिक बजट में आय से अधिक व्यय, जब आय से अधिक व्यय का प्रावधान रहेगा तो ये कैसा बजट होगा, तो हमें यहाँ पे क्या हो गया, हमें 5,000 का नुकसान हो गया, तो ये कैसा बजट हो गया भाई, ये हो गया घाटे का बजट। समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि एंजिल का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, एंजिल का सिद्धांत के हिसाब से क्या बोला जाता है, इसके बारे में लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जरूर से जरूर तैयार करना, क्योंकि अब की बार भी ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के पेपर में। ठीक है, आओ लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। जर्मनी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर अर्नेस्ट एंजिल ने सन 1847 में व्यय की विभिन्न मदों को भोजन, वस्त्र, आवास, ईंधन, प्रकाश, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि में बांटकर अपना नियम बनाया, जो कि उपभोग का नियम कहलाती है। मतलब इतने सारे चीज़ों को मदों पे वो काम किए, भोजन, वस्त्र, आवास, ईंधन, प्रकाश, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने अपना मत दिया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, उपभोग का नियम बोलते हैं। इसमें क्या बताया गया, यही एंजिल के द्वारा प्रतिपादित पारिवारिक बजट का सिद्धांत भी कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंजिल के द्वारा प्रतिपादित, मतलब दिया गया पारिवारिक बजट का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, कहने का सेंस यहाँ ये है कि जो भी अर्नेस्ट एंजिल थे, उन्होंने 1857 ईस्वी में ये किया कि व्यय की विभिन्न मदों को भोजन, वस्त्र, आवास, ईंधन, प्रकाश, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि में बांट दिया। ठीक है, कि भाई इनके लिए भी खर्चा निकाला जाना चाहिए और इनके लिए भी बजट बनाना चाहिए। शिक्षा के लिए अलग होना चाहिए, भोजन के लिए अलग, वस्त्र के लिए अलग, आवास के लिए अलग, खाना बनाने के लिए अलग होना चाहिए। ठीक है, रोशनी के लिए अलग होना चाहिए। ठीक है, बीमारी के लिए यानी स्वास्थ्य के लिए अलग बजट होना चाहिए। तो ठीक है, इतने सारी चीज़ों के यहाँ पे कौन बताया था, सिद्धांत कौन दिया था, एंजिल ने अपना सिद्धांत दिया था। इसको हम क्या बोलते हैं, एंजिल का सिद्धांत बोलते हैं, या पारिवारिक बजट का सिद्धांत बोलेंगे। समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।